कभी सोचा है कि आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी भूतों की कहानियां हमें इतना क्यों लुभाती हैं? यहाँ सवाल ये नहीं है कि भूत होते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हम जो ये कहानियां सुनाते हैं ना, वो असल में हमारे बारे में क्या बताती हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं कि इन कहानियों के पीछे छिपा सच क्या है। और ये शब्द हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जे अलानी के। और पता है वो किसकी बात कर रहे हैं? भारत की भूतिया कहानियों के सबसे मशहूर, सबसे रहस्यमयी किरदार की, सफेद साड़ी वाली महिला। हाँ, ये कोई एक कहानी नहीं है, ये किरदार तो मानो हमारी कहानियों का एक कॉमन धागा है। चाहे दिल्ली का कोई कथित भूतिया पेड़ हो या फिर पश्चिम बंगाल का कोई वीरान पड़ा रेलवे स्टेशन, ये सफेद साड़ी वाली महिला की इमेज बार बार लौट कर आती है, जो डर भी पैदा करती है और जिज्ञासा भी। अब देखिए, एक तरफ दिल्ली जैसा जगमगाता भीड़ भाड़ वाला शहर और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का एक दूर दराज सुनसान स्टेशन। लेकिन दोनों जगहों में एक चीज कॉमन है, वही सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी। रूप थोड़े अलग हो सकते हैं, पर डर का एहसास वही है। बैगुन कोडोर स्टेशन की कहानी तो किसी फिल्म की तरह है। सोचिए, 1960 में यह स्टेशन खुलता है और सिर्फ 7 साल बाद 1967 में एक भूत की अफवाह के चलते इसे बंद कर दिया जाता है। पूरे 42 साल तक ये स्टेशन वीरान पड़ा रहा। फिर 2009 में इसे खोला तो गया, लेकिन 2017 में जाकर इस पूरे मिथक से पर्दा उठा। तो चलिए कहानी में अब एक ट्विस्ट लाते हैं। बैगुन कोडोर से वापस चलते हैं दिल्ली, जहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जे अलानी ने फैसला किया कि वो द्वारका के इस मशहूर पेड़ वाले भूत का सच पता करके रहेंगे। ये अब सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रही, ये एक असल जमीनी पड़ताल थी। रात के 11:30 अलानी अपने जगह पर हैं, इंतजार कर रहे हैं। घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, सड़क सुनसान है, बस कुछ लोग आते हैं, पेड़ के साथ फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। रात के 3 बज चुके हैं और कुछ भी अजीब नहीं हुआ है। और ठीक तभी एक ऑटो ड्राइवर वहां रुकता है और उस एक मुलाकात से पूरी कहानी पलट जाती है। तो क्या अलानी को कोई भूत मिला? नहीं, उन्हें जो मिला वो भूतों से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। यहीं पर इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा राज खुलता है। इन कहानियों के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि बहुत ही इंसानी वजहें थी। और ये रहा वो सच। ऑटो ड्राइवर ने खुद कबूल किया कि ये भूत की कहानी असल में उसके लिए कमाई का जरिया है। लोग डर के मारे ज्यादा पैसे दे देते हैं। हद तो ये है कि सनसनी फैलाने वाले वीडियो बनाने वाले उसे झूठे इंटरव्यू देने के लिए भी पैसे देते हैं। मतलब ये डर असल में एक धंधा था। और ये पैटर्न सिर्फ दिल्ली का नहीं था। जब बैगुन कोडोर स्टेशन की भी जांच हुई तो पता चला कि वहां भी कुछ लोग टूरिस्टों को डराकर लूटने के लिए ये कहानियां फैलाते थे। तो ये पूरा कह सकते हैं डर का एक इकोनॉमिक्स है, जहां भूत की कहानियां मुनाफा कमाने का एक जरिया बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कई कहानियां झूठी हैं, सिर्फ पैसे के लिए बनाई गई हैं, तो फिर इनमें इतनी ताकत कहां से आती है? क्यों ये कहानियां हमारी संस्कृति में इतनी गहरी बसी हुई हैं? चलिए अब इस सच झूठ के खेल से आगे बढ़ते हैं और इन कहानियों का गहरा मतलब समझते हैं। अब जरा इन कहानियों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। जानकारों का मानना है कि भूतों की कहानियां सिर्फ कोरे अंधविश्वास या किस्से नहीं है। नहीं, असल में ये हमारी सांस्कृतिक यादों को, हमारी हिस्ट्री को सहेजने का एक जरिया है। सोचिए, ये कहानियां एक तरह की लोगों की अपनी हिस्ट्री बुक हैं। वो बातें, वो दर्द, वो ट्रॉमा जो शायद बड़ी बड़ी किताबों में कभी लिखे नहीं जाते, वो इन कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहते हैं। और इन कहानियों में अक्सर एक किरदार बार बार आता है, एक महिला की आत्मा का, जिसे हम चुड़ैल भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सामाजिक सच्चाई छिपी है, जो अक्सर जेंडर बेस्ड वायलेंस और अन्याय से जुड़ी होती है। तो कौन है ये चुड़ैल? लोक कथाओं के हिसाब से वो उस महिला की आत्मा है जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसे धोखा मिला या जिसे हिंसा से मार दिया गया। वो बदला लेने लौटती है। मतलब मौत के बाद वो उस आवाज को वापस पाती है जो जिंदा रहते हुए उससे छीन ली गई थी। तो असल में ये भूत सिर्फ डराते नहीं हैं, एक तरह से वो मरने के बाद का न्याय है। ये उन बेआवाज लोगों को आवाज और ताकत वापस देने का एक जरिया है, जिन्हें समाज ने कभी सुना ही नहीं। चलिए अब इस बात को और गहराई से समझते हैं कि कैसे ये भूतिया कहानियां सीधे सीधे हमारे इतिहास और हमारे सामूहिक सदमों से जुड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतिहास के जो गहरे जख्म होते हैं,
जैसे कि ब्रिटिश राज के दौर का ट्रॉमा। वो किसी जगह की जमीन में वहां की इमारतों में बस जाता है और फिर वही यादें भूतों की कहानियों की शक्ल ले लेती हैं। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है बोड़ोक टनल की कहानी। एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बोड़ोक जो एक सुरंग बनाने में नाकाम रहे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज भी लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा वहीं भटकती है। तो देखिए, ये कहानी उस दौर की नाकामी और दुख को आज भी जिंदा रखे हुए है, जो शायद इतिहास की किताबों में कहीं खो जाती। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हो अगर ये भूत कोई डरावनी चीज ना हो? क्या हो अगर वो एक मैसेंजर हो, एक ऐसे इतिहास के, एक ऐसी आवाज के जिसे हम सुनना ही नहीं चाहते? शायद ये कहानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ याद दिलाने के लिए हैं।